मेन कासम मार्केट शावर रोड की तरफ से सड़क आती है और चौक से थोड़ा सा पहले ये आप बोर्ड देख रहे हैं हक ऑटो। और इस हक ऑटो के बारे में भी आज आपको कुछ बताना है थोड़ा सा। मेरा चीता, ये वो चीता जी, अगर आप मेरे व्लॉग देखते हैं, पिछली वीडियोस देखते हैं तो आपको यकीनन पता होगा कि इस पे मैंने बहुत लंबी ट्रैवलिंग की है, जिसमें यहाँ से मरदान, फिर आगे लोअर दीर, अपर दीर, चित्राल, फिर शंदूर, वादी कैलाश और ये नेशनल गोल पार्क, और इसी तरह जनाब पूरा गिलगित वगैरह के मैं राउंड करता हूँ, बाइक चलाता हूँ। और ये कैसे चलता है और मज़ा क्यों देता है, ये मेरा बहुत प्यारा सा भाई बैठा है जी, और मलक हनीफ, तो प्यार से हम इन्हें सारे मलक जी कहते हैं, और ये मशहूर भी मलक जी हैं। दुकान और नंबर आपको नज़र आ गया होगा। तो ये मेरा भाई जो है ना जी, मुझे 20-22 साल या 25 साल हो गए हैं, मैं मलक साहब से ही बाइक ठीक करवाता हूँ। तो थोड़ी पहले इनसे भी आपकी आज गपशप कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलक साहब, क्या हाल है? मुसलसल काम में मसरूफ़ हैं? अच्छा, क्योंकि मेरे दोस्त हैं जो अक्सर मेरे से पूछते हैं कि यार आपका बाइक कितना अच्छा चलता है, तो मैं तो ईमानदारी से कहता हूँ कि यार ये मलक हनीफ मेरा छोटा भाई है, बड़ा लाड है। तो जो आप मुझे काम करके देते हैं, जैसे मैं शंदूर, चित्राल, गिलगित से घूम के आ जाता हूँ और मोटरसाइकिल बिल्कुल सही चलता है, अल्लाह का शुक्र है। तो आप ऐसा क्या करते हैं, ये तो हमें बताएं। मैं सबसे पहली बात, मैं ईमानदारी से काम करता हूँ और दिल से काम करता हूँ, तो लोग पसंद करते हैं। पसंद भी करते हैं। और आपके पास अगर कोई मेरी वीडियो, बाबा जी की वीडियो देख के आए, बाइक ठीक कराए, तो उससे भी प्यार मोहब्बत करेंगे। सबसे करता है जी मलक। और ये दुकान है जी, और अमूमन ये भाई मेरी तरह, इसका एक प्रॉब्लम भी है कि इसके पास कोई शागिर्द नहीं ठहरता। ये आप देखें, जनरेटर भी पड़े हैं, बाइक भी खड़े हैं, ये स्कूटी सी भी है, और ये एक देखें कितना पुराना सा, किसी ने कोई पता नहीं ये कौन सी नस्ल, कौन सा मोटरसाइकिल है जी, इसका क्या नाम है? जिमको मेरा ख्याल है, ये लिखा है जी जिमको कंपनी का। और ये देखें ऐसे ऐसे पुराने बाइक भी ठीक करता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपसे मुखातब हूँ। मेरे बैग पे ये जो आप देख रहे हैं, ये रावलपिंडी कैंट में जो लोग रहते हैं उनको पता है कि लोग चौधरी चौक है मेन। मैं पैदा यही पे हुआ था, ये साथ घर है, और मैं बड़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, अब यहाँ से शिफ्ट हो गया। लेकिन आज मैं आपसे मुखातब हूँ, गपशप भी करते हैं और थोड़ा सा आज के ब्लॉग के वाले से भी आपको बताते हैं। चाय मेरी आ गई है, और बहुत प्यारी चाय जनाब, चाय पीते हैं और साथ साथ गपशप भी चलती रहेगी। ये फ्रेंड मलक भाई ने इसकी बैटरी खोली है। और मलक साहब, क्या प्रॉब्लम है, ज़रा बताएं ना इसका। पानी नहीं है बिल्कुल। क्या हो रहा है? पानी नहीं, बिल्कुल ख़त्म हुआ है। तो अभी आप इसको क्या करेंगे? पानी डाला है आपने, तेज़ाब जो होता है, फिर चार्ज करके चेक करेंगे। तो अगर चार्जिंग पकड़ गई तो ठीक, नहीं तो फिर नहीं डालनी पड़ेगी। ये जी, ये इसका चक्कर होगा जी। ये जी हमारा लाडला सा प्यारा सा भाई है, छोटा है, बेटा है। ये जनाब स्पेशल चाय, जो आप इसको मलक साहब बताते हैं कि बाबा जी की चाय है, तो ये बड़ी क्लास की जनाब, मीठा कम डालता है, पत्ती तेज़, और स्पेशल ले के आता है। और ये मेरा चैनल भी जो है बाकायदा देखता है जी, सब्सक्राइबर है मेरा। तो यहाँ फ्रेंड्स बैठने का अभी मैं शुरू ही किया है। तो मैं कहने लगा था, तो मलक भाई ने मुझे कहा जी चाय पीसो। ज़ाहिर है चाय मैं पीता हूँ, और यहाँ बैठने का एक, अब आज आपको एक प्रॉब्लम बताऊँ, मेरे बाइक का कुछ थोड़ा सा इशू हुआ है। आज आपसे गपशप करते हैं, उम्मीद है आप मेरी गपशप को बर्दाश्त करेंगे। कुछ अपने बारे में भी बताना है, कुछ आपके बारे में भी जानना है। तो हुआ कुछ यूँ कि कुछ मसरूफियात की वजह से और कुछ बीमारी की वजह से मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना सका, ब्लॉगिंग नहीं कर सका। तो मेरे बहुत सारे दोस्त इससे नाराज़ भी हुए कि जी आप नज़र नहीं आ रहे, कहीं जा नहीं गए। तो सबसे पहला इशू तो ये है कि आपको पता है पूरे पाकिस्तान में फाइनेंशियली क्राइसिस है, तो ज़ाहिर है वो मेरे और आपके ऊपर भी आ रहे हैं। तो अब पोजीशन ये हो गई है कि मैं कहता हूँ कि यार मुझे मेरे ब्लॉग बनाने के लिए कोई कंपनी, कोई इदारा, कोई भी जो है अपनी प्रमोशन चाहता हूँ, तो वो मुझे फिर रब्ता करे और मुझे कुछ सपोर्ट करे, स्पॉन्सर करे, तो तभी मैं जा सकता हूँ। बाकी अल्लाह जब चाहे, जहाँ रिज़्क लिखा होता है, जाना होता है, बंदा जाता ही है, लाजमी जाता है। आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ। बाइक का मेरा एक इशू हो गया था। मैं कुछ टाइम पहले, मुझे एकदम सर में कुछ चक्कर आया और अचानक मैं एक मोड़ काट रहा था G11 की तरफ, बिल्कुल लिंक रोड पे, पहले गियर में था, 10-12 की स्पीड थी। अचानक मुझे चक्कर आया और गिर गया, जिससे मेरे राइट शोल्डर में भी
और सर में भी कुछ चोटें लग गई। तो 2-2.5 महीने हो गए, अभी कुछ दिन हुए हैं मैंने आहिस्ता आहिस्ता बाइक चलाना शुरू किया। उसको उर्दू में कहते होते हैं साहिब फ़राश हो गया। तो मुझे घर में रहना पड़ गया, बीमारी भी थी, कुछ फाइनेंशियली मामलात भी ख़राब हो गए। तो इस दौरान भी मेरा बाइक कुछ प्रॉब्लम भी कर गया। गिरा मैं एक और दूसरे बाइक से था, 100 राइडर से। तो फिर 2-3 दफ़ा उससे हम बच्चा भी मेरा गिर चुका था, तो वो शायद रास नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उसे सेल आउट कर दिया। तो अपना चीता अभी आपको दिखाया है जी 125, ये तो मैंने 2017 का रखा हुआ है और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बड़ा साथ देता है। तो इसका कुछ इशू आ गया था कि 2-4 दिन हो गए हैं, इसमें ना लाइट नहीं जल रही थी, हॉर्न नहीं बाज रहा था। तो मलिक साहब के पास तो जब भी आते हैं ये माशाल्लाह आपने देखा अभी भी ये खड़े देखे, जनरेटर भी ठीक कर, जो भी महल्ले का जो भी काम आता है इलेक्ट्रिक का, ये चीज़ जो भी समझ में आती है ये ज़रूर करके देता है भाई, बड़ा अच्छा प्यारा भाई है। तो प्रॉब्लम मुझे ये हुआ कि जब मैं आता हूँ तो मलिक साहब मसरूफ़ होते, तो किसी दिन मैं मसरूफ़ होता। तो आज मैंने मुश्किल से टाइम निकाला, मैंने कहा इसका ये थोड़ा सा काम कराएं। अब पता नहीं बैटरी का इशू है क्या है, लेकिन मलिक हनीफ जो है अल्लाह इसको ज़िंदगी दे, शहज़ादा भाई है, ये हमेशा A1 काम करके देता है। और ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं कलमे की कसम खा के कहता हूँ, बहुत लाडला है। और इसके पास बड़े दूर दूर से लोग आते हैं आउट ऑफ सिटी से बाइक ठीक कराने के लिए। सिंपल आदमी है, सादा बंदा है, आपसे प्यार से बोलता है, बैठ जाओ मैकेनिकों के पास, जैसे टूटी फूटी कुर्सियाँ पड़ी होती हैं तो रिस्पेक्ट देता है, चाय पिलाता है, काम करता है और अपनी जायज़ मजदूरी लेता है, कोई बेईमानी नहीं करता। तो मैंने आपको बताया ना, मुझे करीबन 25-26 साल हो गए होंगे। अब बड़े बाइक मैंने रखे हैं, मैं बाइकर हूँ, मुझे शौक़ है मुख्तलिफ़ किस्मों के। तो इसने मुझे हर बाइक ठीक करके दिया और जितना भी मुझे सफ़र करना होता है तो मैं मलिक साहब के पास आ जाता हूँ कि ये मोटरसाइकिल के ये डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर साहब अपने मरीज़ को चेक करें और फिट करके दें ताकि मैं इस पर ट्रैवलिंग कर सकूँ। और अल्लाह का शुक्र है आज तक मुझे इवन के चेन, अक्सर पहाड़ी सफ़र जब करते हैं बाइकर दोस्त देख रहे हैं, उन्हें पता होगा लाजमी को क्लच की तार टूट जाती है, चेन टूट जाता है, चेन का कवर ख़राब हो जाता है, गिर जाता है, इस तरह के इशू छोटे छोटे होते हैं। लेकिन आज तक मुझे मलिक की रिपेयरिंग के बाद कभी इस तरह का कोई इशू नहीं आया, अल्लाह का शुक्र है। मैं चलाता हूँ। अब इसका ये होता है कि यहाँ पर अब मैंने काम कराना है थोड़ा सा, तो ये काम करा के फिर आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ जनाब रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की फूड स्ट्रीट में। अक्सर मैं वहाँ जाता हूँ, बैठता हूँ, चाय पीता हूँ। वहाँ मैंने आपसे 2 शख्सियात, फ़ीमेल शख्सियात हैं, उनसे भी मिलवाना है और उनकी खूबियाँ क्या हैं ये भी बताना है। 2 में से एक तो कम से कम वहाँ लाजिम मुझे मिल जाएंगी, दोनों मिल गई तो मेरा भी काम हो गया और आपका भी हो गया, हम उनसे गपशप भी करेंगे। थोड़ा सा मैं बाइक ठीक करा लूँ, ज़रा चाय पीता हूँ, यहाँ से भी घर से निकला हूँ, अभी भी आप चेहरा मेरा देख रहे होंगे, उसके भी ये सेट नहीं है। तो जो रोज़ प्यार करने वाले हैं बाप जो मुझे देखते हैं तो कम से कम बाबा जी की सेहत के लिए दुआ ही कर दिया करें। चले मेरी वीडियो लाइक ना करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब ना करें, कोई कमेंट्स ना करें। अल्लाह मालिक है, देने वाली इज़्ज़त ज़िल्लत देने वाली ज़ात अल्लाह की है, बंदा तो किसी को कुछ दे ही नहीं सकता। लेकिन ये ज़रूर मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी सेहत के लिए भी दुआ करें। आपकी दुआएं जो है ना बड़ी कीमती हैं। और हाँ, अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, दोस्तों को बताया करें। मैं कोई वल्गर चीज़ें तो लगाता नहीं हूँ, मेरे पास तो कोई फजूलियात वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैंने आपसे अच्छी बात करनी होती है, अच्छे लोगों से मिलवाना होता है, अच्छी रिकॉर्डिंग में देने की आपको कोशिश करता हूँ। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मुझे कितना प्रमोट करते हैं। चलो मैं बाइक ठीक कराता हूँ, चाय पीता हूँ, फिर साथ साथ आपसे गपशप करते हैं और बोला राशिद जो यहाँ पर चाय बनाता है, हमारा जिगर है जी। और ये जनाब हमारी टिकटॉकर है रिजवाना, और ये अल्फनकार कैफ़े भी ये चला रही हैं, इनसे भी आपकी गपशप कराते हैं। ये साथ मेरे प्यारे प्यारे से भाई बैठे हुए हैं जी। हमारा जिगर है सलमान सनी, आर्टिस्ट आप जानते हैं जी। सामने ढाबा आपको नज़र आ रहा है, क्वेटा फनकार कैफ़े। यहाँ पर एक टिकटॉकर हैं
जो कि ये केबन चलाती हैं। छोटे छोटे हैं ना, सारे खा लो मुबारक हो जी। और थोड़ा सा हमारे भी को बताओ ना ज़रा क्या ये जी। हमने यहाँ पर चपली कबाब शुरू किए हैं जो कि कदीमी मैदान कैफ़े वाले हमारे साथ आए हैं एज आ पार्टनर, और इससे हमारी दुआ करें कि हमारा कारोबार और अच्छा चले और आप लोग आएँ, ट्राई करें, इंशाल्लाह मज़ा आए। तो है किधर है ये भी तो ये जी डबल रोड, फूड स्ट्रीट, क्रिकेट स्टेडियम, कोयटा, फनकार कैफ़े एंड कदीमी मैदान कैफ़े। ये आपको दिखाते हैं। जी क्या आपको दिखाते हैं। अभी इफ्तिताह भी हो गया, यहाँ चप्पल कबाब शाम भी आ गया। और ये हमारी फेमस टिक टाकर है जी रिजवाना खान, जो इधर इस फूड स्टॉल को चलाती हैं और स्पेशल जनाब इफ्तिताह की मिठाई भी खिला रही हैं। तो मिठाई खाते हैं जी, साथ साथ मुबारकबाद देते हैं और आपको आगे दिखाते हैं। साइमा खान हमारी यहाँ फिल्म स्टार हैं, आर्टिस्ट हैं। तो साइमा ज़रा लगाए ना गपशप। Assalamualaikum संगे स्तनुम सदे जी ज़मान कौसर कौसर मैम कौसर उर्दू में पूछे ताकि सबको समझ आए। आपका नाम कौसर मैम कौसर कैसी हैं आप? अच्छा, यहाँ पर आप डबल रोड फूड स्ट्रीट पे आई हैं, आपको कैसा लगा? बस बहुत अच्छी मौसम नन्ना मौसम संगे दे बहुत ज़बरदस्त दूना खोली मौसम दे दूना ठंडी ठंडी यख यख हवा दे। मैं पूछ रही हूँ आज का मौसम कैसा है, और ये बता रही है मौसम बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे कुछ उर्दू बहन भाई भी हैं जो कि ये इंटरव्यू देख रहे हैं। यहाँ पर हम मौजूद हैं जी डबल रोड पे, और यहाँ पर कदीमी मर्दान होटल है। यहाँ के चप्पल कबाब बहुत मशहूर है, आपने खाए? बहुत ज़बरदस्त कैसा लगा? बहुत ज़बरदस्त। देखा जी, यहाँ पर फनकार कैफ़े कोयटा होटल है, जहाँ पर सिर्फ टीवी ड्रामा वाले फनकार भी आते हैं और यहाँ का मौसम भी इंजॉय करते हैं। आपको ये बताएं ना कैसा लगा, अपने इलाके का जायका है, मर्दान वाला है या खूबसूरत है भाई, मज़ा आया इसका? बहुत ज़बरदस्त। यानी कि अगर आप कभी कभी दिल होती है तो इस होटल में खाना खा सकती है, बहुत ज़बरदस्त। मतलब इधर आप आया करेंगे, खाया करेंगे। और लोगों को आप क्या कहेंगे? लोगों को भी पैगाम देते हैं कि अगर आए हैं तो कदीमी मर्दान होटल पे आवे और खाना पीना करवाओ। उस भाई यो मैसेज बा पुख्तानू ना वर्का ना पुख्तो के हाँ, दिल तस कम वक्त रातली शे नुकाना पड़े शे या और डीर खुली ज़ेदी और खुद स्टाफिम डीर मीना नाकती और डीर खुली तानीम खुली दा। ये जी हमारे आर्टिस्ट अरशद खान भी, और ये मॉडल आर्टिस्ट जर्नलिस्ट शाम खान भी, और आमर भाई जनाब, सब दोस्त बाब यहाँ मौजूद हैं। और अभी दौर चल रहा है चाय का, तो आपको पता है चाय मेरी कमज़ोरी, तो वीडियो यहाँ स्टॉप। ये माल जो है टायर भाई के जो है ना बड़े भाई ने बनाया। ये माल है ना टायर भाई के बड़े भाई ने बनाया। अभी ये देखिए आपने बनाया ना, अभी पतला सा आपने बनाया है, यानी कि आटा जो हाथ मारते हैं पानी और आटा चिपकता है तो वो बड़ा होता है, दोनों का लेवल बराबर है।
और वो असल डाल में आप लोग वो आटे में कंजस्ती करते हैं ना। नहीं हम डालते भी हैं ना, और प्याज डलता है, प्याज लहसुन भी डलता है। हाँ अदरक लहसुन सारा कुछ समझ में सब कुछ डलता है। हाँ नहीं चीज़ें तो मैं सारी डालती हूँ, सिर्फ मैं वो नहीं डालती कबाब आटा। सही कहा, हाँ ये डाल दिया करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जी आपकी अपनी साइमा खान, रावलपिंडी इस्लामाबाद से। आप मुझे टीवी ड्रामों में तो देखते होंगे, लेकिन इस टाइम मैं मौजूद हूँ जी फनकार कैफ़े पे। कदीमी होटल जो है यहाँ पर मैंने कबाब खाए, और ये देखें ये कबाब देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं और बहुत मज़े के भी हैं, और ख़ास तौर पे यहाँ की चटनी बहुत मज़ेदार है। जी सैयद कमाल शाह साहब, आप जब यहाँ आए तो आपको कैसा लगा कि यहाँ के लोग जब आएंगे कबाब खाएंगे तो अच्छा लगेगा, और आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगा माशाल्लाह, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अजीब सा माहौल है, मतलब डिफरेंट सा है ना, साफ़ सुथरा है, VIP माहौल है, अच्छा लगा है। अच्छा तो मेरी बात सुने, इसमें आप क्या क्या डालते हैं? ये हरा धनिया, हरी मिर्ची, टमाटर, ये सब चीज़ें डलती है। वहाँ हमारा उस्ताद है ना जो सीनियर, वही बनाते हैं, वही माल बेच देता है। हम खाली यहाँ पे जो है ना पकाते हैं कढ़ाई में। अच्छा आया, बहुत मज़ा आया। मज़े की बात आपको बताती हूँ, बहुत मुनासिब रेट है। आप यहाँ पर आए, डबर रोड पे यहाँ फूड स्ट्रीट है, यहाँ पर आप इनके कबाब खाएं, आपको मज़ा आएगा। बल्कि अकेले नहीं, अपनी फैमिली को भी लाएं इंशाल्लाह। और बहुत टेस्टी यमी। फनकार कैफ़े पे इस वक्त मेरे साथ दो बड़ी मज़्ज़ शख्सियात भी मौजूद हैं। एक जनाब हमारी मैडम सैयदा सीरत रानी हैं, सीनियर मीडिया गेटअप मेकअप आर्टिस्ट हैं, और साथ मैडम शाजिया हैं, ये भी सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट ही नहीं है बल्कि मीडिया गेटअप मेकअप आर्टिस्ट हैं। आज का व्लॉग यहाँ करता हूँ जी इख्तिताम। मुझे दें इजाज़त और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।